अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास भी वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसकी स्पीड कुछ इस तरह से है, आप इसके स्पीड को इम्प्रूव करके कुछ इतने लेवल तक लाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसे प्लगइन्स की सेटिंग करके आपको दूंगा जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी महंगे टूल लिए बगैर या कोई हाई प्राइस होस्टिंग लिए बगैर। ये मेरी एक वेबसाइट है wikinews.com। आज हम इस वेबसाइट पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। पहले हम इसकी स्पीड चेक करते हैं, तो मैं इसको कॉपी करके जीटी मैट्रिक्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये जब तक एनालाइज हो जाए, तो मैंने गूगल पे स्पीड को भी ओपन किया हुआ है, इस पे भी मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो अभी इसकी जो लोडिंग टाइम है हमारी वेबसाइट की में अभी 5.3 सेकेंड्स है और ये सी ग्रेड में है। अगर गूगल पेज स्पीड पे आ जाएं, तो अभी तक इसकी जो मोबाइल परफॉर्मेंस है या इसकी डेस्कटॉप से हम परफॉर्मेंस चेक करें, तो डेस्कटॉप में काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मोबाइल की इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम कोशिश करते हैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो गूगल ने हमें एक टूल भी प्रोवाइड की है गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ से भी हम चेक करते हैं लाइट हाउस से। थोड़ी देर वेट करते हैं, इसके एनालाइज करने के बाद ही देखते हैं। जब मैंने एनालाइज किया, तो यहाँ पे देखें 31 है परफॉर्मेंस और ये मोबाइल में दिखा रहे हैं, और 86 जो है ना, इसकी एसईओ के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो विजिटर आते हैं आजकल मोबाइल से, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पेज को मोबाइल, हर तरह के मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ कि कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं और मज़ीद क्या क्या सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये हमारी वेबसाइट, यहाँ पे लॉगिन है, तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं और डायरेक्ट यहाँ से आके हम दो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। कुछ प्लगइन्स को अपडेट भी करने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले ऐड न्यू प्लगइन पे है। यहाँ पे एक प्लगइन है डब्ल्यू पी स्मैश स्मैश। आपने इसको इंस्टॉल करना है और ये इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, और दूसरा जो प्लगइन है वो हम यूज़ करेंगे WP रॉकेट। अगर आपको प्लगइन ना मिले, तो मेरे वीडियो के नीचे आपको जो है ना लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप ये प्लगइन दोनों हासिल कर सकते हैं। ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किए, दोनों यहाँ पे आ गए, इनको मैं एक्टिव करता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ वर्डप्रेस के प्लगइन्स को एक्टिव करता हूँ पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी सेटिंग। तो सबसे पहले तो WP स्मैश प्रो को मैं एक्टिव करता हूँ, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सेटिंग आपसे मांगे तो आपने कैसे इसकी सेटिंग करनी है, तो स्मैश प्रो यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ। बेसिकली मेरी वेबसाइट में WP स्मैश प्रो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इमेजेस पहले से इम्प्रूव्ड हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम WP स्मैश प्रो इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप यहाँ से इसके सबसे पहले तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करो, यहाँ से रीचेक करके। अभी मेरे पास एक ही इमेज है जिसे अभी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके तमाम इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कंप्रेस इमेज ऑन अपलोड। मतलब जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, तो हर इमेज को जब आप अपलोड करोगे, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होके रीसाइज करके आपके उसमें मीडिया में सेव कर देंगे, जो वर्डप्रेस के बैकएंड पे फोल्डर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बेसिक से हैं जिन्हें आपने देखना है। एक दफ़ा लेज़ी लोड पे आके इसको लेज़ी लोड एक्टिव कर देना, अगर एक्टिव ना हो तो। यहाँ पे देखें लेज़ी लोड किस किस फाइल को करना है, JPG, PNG, वेब, गिफ फाइल या SVG, ये आई फ्रेम वगैरह। अच्छा, इन सबको अगर आप चेक करते हैं, तो वो गैर ज़रूरी फाइल ऑटोमेटिकली लोड नहीं होंगे जब हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास इतनी सेटिंग नहीं है, जस्ट ये इन सेटिंग्स को आपने ऑन रखना है।
और दूसरी चीज़ ये है कि हम जाते हैं दूसरे प्लगइन की तरफ, वो है WP रॉकेट। तो WP रॉकेट की तरफ मैं आता हूँ, पहले इसको एक्टिव करूँ। ये WP रॉकेट है, इसको मैंने अब कर दिया एक्टिव। सो एक्टिवेशन के बाद WP रॉकेट की सेटिंग मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, आपके जो है ना WP रॉकेट एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्लगइन ना हो तो आप उस ग्रुप में से इजीली हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले तो कैशे में आके आपने कैशे मोबाइल डिवाइस इनेबल कर देना है, और उसके साथ अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसके लिए आपने सेपरेट कैशे फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कैशे फॉर लॉगिन के लिए तो ज़रूरी नहीं है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं फाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। यहाँ पे हम CSS को एक्टिव कर देते हैं, CSS फाइल को मिनीफाई करने के लिए, जो कि पहले हम ना मैनुअली ये मिनीफाई करते थे। तो WP रॉकेट की मदद से हम एक क्लिक से इन सारे फाइल्स को, गैर ज़रूरी फाइल्स को मिनीफाई करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हाईलाइट हैं, इनको हम मिनीफाई कैसे करेंगे वो WP रॉकेट की मदद से। यहाँ पे भी वो बता रहा है आपको GT मैट्रिक्स के कंसीडर यूजिंग प्लगइन लाइक WP रॉकेट टू इम्प्रूव दिस ऑडिट। मतलब आप एक क्लिक के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये इनिशियल सर्वर लोडिंग टाइम हो या कोई भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो WP रॉकेट से हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आपको जो है ना इनको एक्टिव करके दिखाता हूँ। अच्छा, इनको कंबाइन करना चाहें तो भी बेहतर है। अगर आपका कोई इमेज लोड ना हो तो आप इनको आके अनचेक कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आपके ये इमेजेस को लोड होने भी ना दें, ये भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इनको इनेबल करके चेक करें तो अगर जब आप देख रहे हो कि आपके वेबसाइट की जो पेजेस हैं वो सही तरीके से लोड नहीं हो रहे या इमेजेस सही तरीके से लोड नहीं हो रहे, तो आप आके मिनीफाई CSS फाइल को रहने देंगे, लेकिन आप कंबाइंड CSS को इसको डिसेबल कर देना। और CSS ऑप्टिमाइज डिले इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेजी लोड लगा देते हैं, और मिनीफाई जावास्क्रिप्ट को भी इनेबल कर देते हैं, इसको भी हम कंबाइन करेंगे। आगे जाके अगर कोई इश्यू क्रिएट करता है तो इनको अनचेक करेंगे। और डिले जावास्क्रिप्ट ये भी करके मैं सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद जैसे ही ये फाइल सेव हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मीडिया फाइल, क्योंकि हम लेजी लोड यूज़ कर रहे हैं वहाँ से स्मैश से, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगे, आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वो है वो एक्टिव प्रीलोडर को भी हम इनेबल कर देंगे। ये बेसिकली आपके वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स हैं वो पेज लोड होते ही सारे ऐसे लोड नहीं होंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही लोड होते रहेंगे। और एडवांस रूल में आते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ऐड करना चाहें। यहाँ पे ये ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहते हैं कि कोई पेज जिसको आप कैशे नहीं करवाना चाहते। कैशे क्या है, कैशे के बारे में एक अलग मैं वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रोवाइड करूँगा डिटेल के साथ। तो उसमें आप इजीली समझ सकेंगे कैशे क्या है। जिन लोगों को पता है वो तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे किसी ना किसी प्लगइन को। तो यहाँ पे वो बता रहा है कुछ ऐसे पेजेस जिनको आप कैशे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सर्वर से आ जाए, तो इन उन लिंक्स को आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुकीज़ वगैरह के पेजेस हैं उनको कैशे नहीं करना चाहते, या कोई छोटे मोटे ऐसे लिंक हैं जिनको आप नहीं चाहते कैशे करें, तो उनको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस पे आते हैं। यहाँ पे फजूल में बैकअप पे ना कुछ चीज़ें ऑटो यहाँ पे सेव हो जाते हैं डेटाबेस के अंदर, जो फजूल में हमारी वेबसाइट के ऊपर एक बोझ ही समझो। अगर आप इस WP रॉकेट के इंस्टॉल करके सेटिंग करने से पहले अपनी वेबसाइट की बैकअप भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई ना कोई इशू आ गया तो हम उसको रिस्टोर कर सकेंगे। सो यहाँ पे एक शेड्यूल ऑटोमेटिक क्लीनअप भी हम ऐड कर सकते हैं। डेली बेस पे तो नहीं, वीकली बेस पे मैं इसको कर देता हूँ। वीकली बेस पे बेहतर रहेगा। तो डेली बेस पे अगर हम इतने ज़्यादा पोस्टें नहीं कर रहे तो इसका इतना इशू भी नहीं होता।
उसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं CDN। CDN मैं आपको बता दूं, उसकी जगह पे हम क्लाउडफ्लेयर यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, ये जो बेसिक सेटिंग्स हैं इनको तो हम करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको करने के बाद यहाँ पे आते हैं एड-ऑन्स पे। अच्छा, एड-ऑन्स पे आया तो यहाँ पे जितने भी एड-ऑन्स हैं इनमें से हम आज यूज़ करना जा रहे हैं क्लाउडफ्लेयर को, जो कि फ्री है। और इसको यहाँ से अगर ऑफ हो तो इसको आप ऑन करना और मॉडिफाई ऑप्शन पे आ जाना। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को जब क्लाउडफ्लेयर पे अटैच करते हैं उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो क्लाउडफ्लेयर से हम लेके यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि ग्लोबल एपीआई की है, ईमेल अकाउंट है और जूम आईडी है। तो यहाँ पे तरीका भी दिया हुआ है फाइंड योर एपीआई की। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट लेके चलता हूँ वहाँ से कैसे हम कोड कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये एक्टिव है क्लाउडफ्लेयर के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप चाहते हैं कि कैसे आप फ्री एसएसएल यूज़ करें, फ्री सीडीएन नेटवर्क यूज़ करें, ताकि आपकी वेबसाइट की जो कैशे लेवल है वो इम्प्रूव हो सके और आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर पे अटैच नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देखें। आप इजीली अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर पे अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एपीआई की के जो ग्लोबल कोड है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने प्रोफाइल पे। अच्छा, ये प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे एपीआई टोकन पे आ जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि ग्लोबल एपीआई की कहाँ पे है। तो ग्लोबल एपीआई की यहाँ पे है। सो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। सो मैंने ग्लोबल एपीआई की को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जूम आईडी और अकाउंट, ईमेल अकाउंट और जूम आईडी मांग रहा है, तो ईमेल मैंने यहाँ पे पुट करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास है वो ये है कि हम जूम आईडी को भी यहाँ से कॉपी करते हैं। तो वेबसाइट के यहाँ पे क्लिक करके जूम आईडी को देखते हैं कहाँ पे है। ये है जूम आईडी हमारे वेबसाइट की। तो इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आके पुट कर देता हूँ। और फिर जो है ना, इसको पुट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्लियर क्लाउडफ्लेयर कैशे फाइल्स, यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ ताकि ऑप्टिमाइज़ हो जाए, मज़ीद बेहतर हो जाए हमारे वेबसाइट की पेजेस। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी की है, सारा कुछ ऑप्टिमाइज है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है ना हम WP स्मैश से कर रहे हैं। और टूल्स पे आते हैं तो यहाँ पे कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। यहाँ सिर्फ आप गूगल के जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से आके मैं क्लियर कर देता हूँ कैशे। तो कैशे क्लियर करने के बाद मैं आ जाता हूँ वेबसाइट के फ्रंट पे। और वेबसाइट के फ्रंट पे आके मैं अब देखना चाहूँगा कि मेरे वेबसाइट के जो इमेजेस हैं वो ठीक तरीके से लोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इमेजेस ओके हैं, कहीं पे भी कोई इमेज ऐसी नहीं है जो लोड ना हो। तो अब आके हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं। सो वेबसाइट की जो स्पीड है वो यहाँ से दोबारा चेक करेंगे। अभी तक जो है ना, पहले जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो 5.3 सेकंड है। तो मैं इसको रीटेस्ट करता हूँ और यहाँ से भी आके इसको दोबारा ट्राई करते हैं। सो 2 मिनट। चलें तो हम देखते हैं, अब पेज लोड हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो पेज की जो स्पीड है वो मैक्सिमम हमने जो है ना इसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ किया है। तो 2.30 सेकंड के अंदर अंदर हमारे वेबसाइट के तमाम पेजेस जो फ्रंट पेजेस हैं वो लोड हो रहे हैं। और गूगल पे आके देखें तो यहाँ पे मोबाइल और डेस्कटॉप में हम देखते हैं तो डेस्कटॉप में 99% है। और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि एस ऑन पेज एस भी आता है। तो एक्सेसिबिलिटी और एस इन की कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो पे मैं आपको डिटेल से बताऊँगा।